एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। यमराज उसे लेने आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के पास ले जाऊंगा। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हुई और वह धन्यवाद बोली, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैं यहाँ धरती के बारे में, नरक के बारे में बहुत सुना हूँ। मैं प्रभु के पास जाने से पहले इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह भी इच्छा पूरा करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए भी प्रभु के धाम चलेंगे। वह दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों को रोने की आवाज़ सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। वह नरक में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने वहां पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी। हम सभी ने जब से यहाँ आए हैं तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी तबीयत खराब हो गई है। उतने में ही उस बुजुर्ग महिला की नज़र एक पतीले पर गई, जो कि लोगों के कद से 500 फीट ऊंचा था। उस पतीले में एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। आदमी ने जवाब दिया, यह पतीला में स्वादिष्ट खीर है, जो हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुझ से कहा कि इसमें खीर है तो आप लोग इस पेट भर के क्यों नहीं खाते, भूख से क्यों तड़पते रहते हैं। वो आदमी निराश होकर बोलने लगा कि कैसे खाए, यह पतीला 500 फीट ऊंचा है और हमें से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। उस बुजुर्ग महिला ने उन सब लोगों को तरस आ गया। वो सोचने लगी, बेचारे खीर होते हुए भी नहीं खा पा रहे हैं, शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी खुश हो गई। पर ये क्या, स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नज़र 500 फीट ऊंचा पतीले पर पड़ी, जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने लोगों के कहा कि यह पतीला 500 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना भी नहीं मिलता होगा, आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोगों को इतना खुश क्यों दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे, पतीले से बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने यह सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाया है। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उसको काटा, फिर लकड़ियों से टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। यह सुनकर वो बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने जीवन नरक बना ले, चाहे तो अपना जीवन स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। वह नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह सब लोग खुद ही आलस की वजह से भूख से तड़प रहे थे। उन्हें खीर चाहिए थी, वह कर्म नहीं करना चाहते। स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के हाथ में रहता है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें तो हमारे जीवन स्वर्ग बन जाता है।